हेलो गाइस, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूँ। चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी देखिए 5-6 दिन हो गया मैं मार्केट में कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी हूँ, छुट्टी पे हूँ। इसके दौरान मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा, बिल्कुल इतना बिजी हूँ कि कुछ करने का टाइम भी नहीं था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट से ही हम लोग आउट है। पूरा मार्केट का जितना भी व्यू था, ड्यूरिंग मार्केट में जो कुछ भी डिस्कस करते हैं वो मैं टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम में बिल्कुल फ्री है, उसको जुड़ लीजिए, साथ में चलिए और एक सेफ तरीके से हम अपना जो सफ़र में है, जर्नी में चल रहे हैं, तो उसको एक तरतीब वाइज़ चलते हैं, ठीक है। किसी को लगता है कि चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें ना यूट्यूब पे ऊपर है, ना कि आपको टेलीग्राम के ऊपर है, तो उससे मतलब नहीं है, उससे गाइस कोई मतलब नहीं है। सब्सक्राइब होने से ही सही है, गलत है, वो खुद के ऊपर होता है, ठीक है। हम लोगों का जो टारगेट है, जो बिल्कुल टैगलाइन हम बोलते हैं कि प्रॉफिट हमेशा रोटेट होना चाहिए और प्रॉफिट बनना चाहिए। जब प्रॉफिट बनता है उसको हम देखते हैं मगर प्रूव नहीं कर पाते। तो अब जो लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हैं, किसी का तो फीडबैक अभी तक आता नहीं है, ना कि किसी ने दिया है। मगर जितना आदमी मेरे साथ अभी जुड़े हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हैं अभी तक, सबको दिखाई दे रहा है, सबको ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कि हम पोजीशन कैसे बना रहे हैं, कैसे पोजीशन को काट के प्रॉफिट भी घर में लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी को लगता है कि पोजीशन कभी जो लॉट होता है छोटा 10 के का होता है, कभी 20 के का होता है, कभी हम लोग 13 के का करते हैं, तो वो टाइम के साथ साथ अपना कैपिटल के साथ साथ हम मैनेज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं है। चाहे आपके अंदर हो सकता है ये हिम्मत होगा कि एक साथ आप 1 लाख एक जगह पर इन्वेस्ट कर दो, तो हमारे साथ नहीं है। हम इतना हिम्मत नहीं होता है। मार्केट में हम लोग चल रहे, अपना कोशिश करते हैं कि कैपिटल को बचाते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। देखिए मार्केट का साइकोलॉजी बहुत सारे व्यू आपको मिलेगा। सिर्फ साइकोलॉजी समझने से मार्केट में पैसा नहीं बनता है। मार्केट में पैसा बनेगा तब जब मार्केट में साथ आप रहोगे। मार्केट के हर एक पल, हर एक मूवमेंट को जब समझोगे कि किस जगह पर मेरे को पोजीशन बनाना चाहिए, किस जगह पर पोजीशन बन रहा है, कहाँ पोजीशन कट हो रहा है, ये सब चीज़ जब आपका समझ में आ जाएगा मार्केट में, तो आप आराम से मार्केट में चल सकते हो, ठीक है। तो चलिए गाइस, बहुत बात हो गया है, अभी हम लोग चलते हैं सीधा इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले गोल्ड सिल्वर के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिल्वर में आप देखिए कि लास्ट टाइम हमने कल टाटा सिल्वर में पोजीशन बनाया था, वो भी 10K का पोजीशन मैंने बनाया था, प्रॉफिट भी बुक किया था, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आज देख सकते हैं कि 165.45, जबकि इसका हाई आज बनते हुए दिखाई दिया था। आज का हाई कितना बनाया था? आज का हाई देखा जाएगा तो हाँ 168 का, ठीक है। 168 का आज हाई बनते हुए दिखाई दे रहा है, ओके, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम पे देखा जाएगा तो ये 166 से लेके मोटा मोटी ये 1% आसपास गिर चुका है, ठीक है। 14:45 का मैंने दिया हूँ और 15:10 तक गिरा था, जो कि 99 1% गिरा था, ठीक है। तो सिल्वर में लास्ट टाइम पे हमें गिरावट दिखाई दिया है, कोई बात नहीं है। अभी चलते गोल्ड में देख लेते हैं। तो गोल्ड में भी लास्ट टाइम का गिरावट होते हुए दिखाई दिया, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो गोल्ड में भी देख पा रहे हो कि 14 ढाई बजे के बाद भी मैं ऐसे लूँ तो मोटा मोटी इसमें भी आपको 0.70 अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, 0.70% इसमें गिरते हुए दिखाई दे रहा है, जबकि इसका हाई बना था 106.65। तो वहाँ से थोड़ा गिरावट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और कुछ ऐसे नहीं है, खास नहीं है। तो इसका बीच में गाइस एक बार हम लोग चलते हैं सिल्वर का फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। गोल्ड सिल्वर का फ्यूचर में क्या चल रहा है, तो ओवरऑल $58,000 पे चल रहा है, जबकि इसका एक बार चार्ट पे भी हम नज़र मारें तो मोटा मोटी कुछ इतना खास नहीं है, कुछ खास नहीं है। बाकी डाटा में भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ इतना खास नहीं है। फ्यूचर अभी जो जिस तरीके से चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत डाउन होते हुए हमें दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। डाउन ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डाउन है, मोटा मोटी दिखाई जाएगा तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और एक बार गोल्ड का फ्यूचर देख लेते हैं। तो गोल्ड का फ्यूचर भी अभी कितना 0.44, अच्छा 46, बहुत फास्ट चल रहा है, ½ % डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है अपना गोल्ड का फ्यूचर, ठीक है। तो गोल्ड का फ्यूचर ½ % डाउन है और सिल्वर का फ्यूचर में क्या मूवमेंट है एक बार देख लेते हैं फिर से एक बार। 43%, ठीक है, ½ % डाउन है, बाकी और कुछ नहीं है। ऑलरेडी हम लोग पोजीशन बना के रखे हैं, इसीलिए तो पोजीशन बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका पोर्टफोलियो में पोजीशन नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में पूरा का पूरा स्ट्रेटजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा व्यू दे के रखा हूँ। जाके देखिए, लास्ट वीडियो 5 दिन पहले का वीडियो है, ठीक है। और उसमें क्लियरिटी मैं बताया हूँ कि हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, ईटीएफ में किस तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, कब प्रॉफिट बुक करना है,
किस प्रिंसिपल पे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, किस तरीके से प्रॉफिट बुक करने का जो तरीका है वो भी मतलब एक स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। कोई इतना महाभारत नहीं है, आपको अपना पोजीशन हमेशा पोर्टफोलियो पे होगा। जैसे ही आपका पोर्टफोलियो में पोजीशन होगा ना, आप आराम से उसमें नज़र रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में 250 ETF है तो 250 ETF को कवर कर, ऐसे गलती करने का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे इसका डाटा में देखते हैं। तो सिल्वर में आज क्या हुआ है। सिल्वर में गाइस आज दिखा जाएगा तो इतना कुछ खास तो नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ इतना खास नहीं है। 39% का डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ में देखा जाएगा तो इसका वैल्यू और वॉल्यूम कल के कंपैरिजन में 720 करोड़ का होते हुए दिखाई दे रहा है वैल्यू की तरफ, तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है। और वॉल्यूम भी कल से डाउन हुआ है, 4 करोड़ 32 लाख का हुआ है। तो दोनों का कंपेरिजन मतलब प्रीवियस डे 1 दिसंबर से देखा जाएगा तो आज का थोड़ा कम होते हुए दिखाई दे रहा है। क्वांटिटी डिलीवरी क्वांटिटी तरफ जाएंगे तो कल हुआ था 3 करोड़ 40 लाख का हुआ था, अच्छा हुआ था। आज देखा जाएगा तो भाई साहब फिर से कम हुआ है, 1 करोड़ 72 लाख का हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो प्रीवियस मतलब कल के लिए जो पोजीशन बना हुआ है ये क्या है, ये डिलीवरी क्वांटिटी का मतलब क्या है, पोजीशन बन रहा है, कैसे पोजीशन बन रहा है नेक्स्ट डे के लिए, कल के लिए ये व्यू आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस जगह पर पोजीशन कितना बन रहा है, इतना कुछ खास नहीं है, जबकि डिलीवरी क्वांटिटी भी देखा जाए तो 39%, ठीक है, कुछ इतना खास इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका व्यू आपको न्यूट्रल ही है, बिल्कुल न्यूट्रल व्यू दिखाई दे रहा है, इतना कुछ खास मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी वह चार्ट पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इस आगे गोल्ड के ऊपर चलते हैं। और गोल्ड में क्या व्यू है, गोल्ड तो ऐसे भी मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, गोल्ड मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग है, फिर भी क्या पोजीशन बना है उसको एक बार नज़र मार लेंगे तो और भी हमें समझ में आ जाएगा। तो गोल्ड में आज का दिन दिखा जाएगा तो ये कल का कंपैरिजन में आज दिखा जाएगा तो मोटा मोटी इतना कुछ खास नहीं है, जबकि 50% का डिलीवरी उठा है। कल 1 करोड़ 87 लाख का हुआ था, आज 1 करोड़ 33 लाख का होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। पोजीशन जो कि पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं, कल के कंपैरिजन पोजीशन से आज आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। 1,13,000 का था और आज 85,000 का होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इतना मतलब कुछ इसमें खास नहीं है। तो सवाल इसमें आता है कि जब कुछ खास नहीं रहता क्यों डिस्कस करना, डिस्कस करते क्योंकि हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, हम लोग अपना पैसा लगाते हैं, जहाँ पर पैसा लग रहा है, जहाँ पर हम अपना पैसा को लगा रहे हैं तो उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ में वॉल्यूम वैल्यू की तरफ जाएंगे तो नॉर्मल मोटा मोटी कल के कंपैरिजन में ठीक है, कल के कंपैरिजन में ठीक है मेरे हिसाब से, इतना कुछ ज़्यादा भी नहीं है ना कि कम है, मोटा मोटी न्यूट्रल व्यू मेरी तरफ से इसमें न्यूट्रल व्यू है। क्योंकि सबसे खास चीज़ मेरा न्यूट्रल इसलिए ले रहा हूँ इसको, न्यूट्रल का क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पोजीशन बढ़ना ही था तो भाई साहब क्वांटिटी उठाया, माल क्यों नहीं उठाया, खरीदारी क्यों नहीं हुआ, हुआ तो है मगर उतना नहीं हुआ, लास्ट टाइम पे हुआ है ये जो दिखाई दे रहा है लास्ट टाइम पे हुआ है, पूरा दिन में नहीं, लास्ट टाइम पे गिरने के बाद ये हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और सीधा हम इसका चार्ट के ऊपर चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में। और गोल्ड की तरफ देखा जाएगा तो पहले गोल्ड का देख लेते हैं। तो गोल्ड का चार्ट में आपको एक चीज़ दिखाई देगा, देखिए हम लोग प्रीवियस में जब लास्ट टाइम हम गोल्ड सिल्वर में डिस्कस किए थे और उसमें हमने यही जो मार्क किया हुआ था, आप देख पा रहे हो कि इस जगह पर 3.59 का एक हमने प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद नीचे आया था तो उस लेवल से लेकर मैं बताया था कि ये जो टर्न है, ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट पे हमने प्रॉफिट बुक किया और कंटिन्यू किया, ऐसे नहीं कंटिन्यू किया। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पर चैनल पे चला जाइए, एक बार वॉच कर लीजिए पूरा के पूरा, कहाँ पोजीशन बनाया, कहाँ पोजीशन को हमने काटा है, कब कब काटा, कब कब पोजीशन। देखिए कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मार्केट को समझना है, हमें मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद 105 और 6 का टारगेट लिया था, उस टारगेट का आज का क्लोजिंग उसके ऊपर ही है, 105.63 अभी का क्लोजिंग है, तो हमारा लेवल के ऊपर ही ऑलरेडी क्लोजिंग है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उस टाइम का ये मार्क किया था, ठीक है। उसके बाद तो मैंने वीडियो बना नहीं पाया तो मार्क नहीं कर पाया। तो बाकी टेलीग्राम को पूरा अपडेट थे हम लोग, तो उसमें डिस्कस करते रहते थे, जहाँ पोजीशन बन रहा था, जहाँ कुछ भी मूवमेंट हो रहा था तो हमने उस जगह पर पूरा के पूरा डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो अभी देखिए इसको मैंने 1 आवर्स का चार्ट पे चलता हूँ। 1 आवर्स का चार्ट में क्यों जाना, क्योंकि 1 आवर्स का चार्ट में हमें क्या मिलेगा, जो दिन का मूवमेंट होता है ना वो 1 आवर्स चार्ट में पता चल जाता है, और डे का मूवमेंट में वो एक दिन का होता है। तो आप देखिए लास्ट टाइम पे इसमें खरीदारी भी हुआ है, जबकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है फिर भी खरीदारी हुआ है। तो मैंने तो देखा नहीं, मैं तो मार्केट में बैठा हूँ, अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ, तो इसमें ही देख देख के मेरे को व्यू बन रहा है मेरे पास। ऐसा नहीं कि पहले से देख के मैं प्रिपरेशन लिया हूँ, कोई मतलब इतना किसी के पास टाइम है नहीं है,
इतना किसी के पास टाइम है नहीं है, ना कि इतना टाइम दे पाऊँगा, ठीक है। तो मैंने उस डाटा पे देख के आपको क्या बोला कि लास्ट टाइम पे बाइंग हुआ है, और आप देख पा रहे हो कि 1 आवर चार्ट में लास्ट 1 घंटा में इसमें थोड़ा बहुत बाइंग होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो कि आपको ये देखिए, ये कैंडल में, ठीक है। तो ये होता है ड्यूरिंग मार्केट के, आपको ड्यूरिंग मार्केट में जो व्यू बन रहा है, उस व्यू के साथ आपको जो डाटा आता है, डाटा का व्यू मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जबकि ड्यूरिंग मार्केट में आपको व्यू अलग मिल गया और जब डाटा आया तब अलग व्यू मिल रहा है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हमने कल खरीदारी किया था और उस खरीदारी में न्यूट्रल में है, नेगेटिव है, लाल लाल में ही है अभी। कितना लाल में? 0.05, बस इतना ही तो है। इसमें क्या करना है? कुछ करने का ज़रूरत नहीं है भाई साहब, शांत हो जाओ, ठीक है, शांत हो जाओ बस, और कुछ नहीं करना है। तो अभी आप देख पा रहे हो कि जो पोजीशन अभी बना हुआ है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड 105 के ऊपर ऑलरेडी मजबूती के साथ है, और मैंने डाटा में इससे पहले क्या बताया कि न्यूट्रल व्यू है मेरी तरफ से। तो आप इसको देख लीजिएगा, तो मेरी तरफ से न्यूट्रल है। बाकी कुछ मूवमेंट होगा तो मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दूँगा। बाकी इसका रेंज अभी इसी रेंज में अंदर ही अभी फँसा हुआ है, ठीक है। इससे नीचे गया तो हमारे लिए और भी अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बनेगा, मगर इतना कुछ खास नहीं है। नीचे आया तो 102 का आसपास ऑलरेडी मैंने एक फिक्स करके रखा हूँ कि 102 के आसपास होगा, बहुत बढ़िया है। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी का जो डाटा दिखाई दे रहा है तो बिल्कुल न्यूट्रल व्यू है, शांत है, ठीक है। तो चलिए आगे सिल्वर के ऊपर चलते हैं, और सिल्वर में क्या कुछ खास बना है कि नहीं बना है वो भी हम देख लेते हैं। तो सिल्वर में भी गाइस, इसमें भी आप देख पा रहे हो कि 2 दिन से वो इसी रेंज में घूम रहा है, 2 दिन का है, ठीक है। 2 दिन का इसी रेंज में घूम रहा है, और 170 का हमारा लास्ट टारगेट था। और इससे पहले जो टारगेट ये जो देखिए इधर सफ़ेद व्हाइट कलर का, मतलब व्हाइट नहीं, व्हाइट से थोड़ा सा डीप है जो मार्क हुआ था, उससे पहले देखिए कि ब्लू का मार्किंग हमने किया है। मैं इसको 1 डे का कर देता हूँ। 1 डे का देखिए, हर मार्किंग में आपको समझ में आएगा हम लोग कैसे किस तरीके से मार्किंग करके चल रहा है, ठीक है। एक तो जो हमारा लास्ट मार्किंग हमने किया था, इस लेवल असेस किया था, ये लेवल आपको 153 का था, उससे क्लोज होके अब प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाई दिया कि 8% का हमने इस जगह पर जो मार्किंग किया था, 8% का मूवमेंट यहाँ से मिलने वाला था। उसके बाद जो खास मूवमेंट ये हुआ, इसको हमने कवर नहीं कर पाया। इसको, ये जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 दिन का मूवमेंट हमने कवर नहीं कर पाया, ठीक है। क्योंकि नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, कोई दिक्कत है नहीं है। मगर कवर नहीं कर पाया इसका मतलब ये नहीं कि हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया। भाई साहब जम के प्रॉफिट बुक किया, कल भी किया। छोटा प्रॉफिट है मगर प्रॉफिट बुक किया हमने। एक रेगुलर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि रेगुलर कैसे हमें प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं, चाहे होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है, कोशिश हम कर रहे हैं। मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर एक कुछ ना कुछ प्रॉफिट बनाते रहूँ, घुमाते रहूँ, पैसा को रोटेट करते रहूँ, ठीक है। तो इस मूवमेंट को हमने कवर नहीं कर पाया, मतलब कवर नहीं कर पाया मतलब आपको वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाया, ठीक है। बाकी भाई साहब टेलीग्राम पे, इसलिए तो मैं टेलीग्राम पे हर चीज़ को, मूवमेंट को बताता रहता हूँ, पोजीशन कैसे बन रहा है उसको मैं दिखाते रहता हूँ, जिससे कि क्या होता है, खरीदारी करने के लिए नहीं, मार्केट को समझने के लिए, ठीक है। ओके, तो चलिए ये तो हो गया आउट, मतलब बाहर की बात। अभी चलते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं, और 1 आवर्स का चार्ट में जाके आपको एक क्लियर व्यू मिल जाएगा कि ये लास्ट टाइम पे जो पोजीशन बना रहा था, ये आपको 165 का, मगर ये जो आपको दिखाई दे रहा है 156 से लेके ये जो मूवमेंट है, मतलब इस लेवल से लेके इस लेवल का मूवमेंट, ठीक है, इस लेवल का मूवमेंट, इसमें एक गैप है, इसमें एक गैप है। हो सकता है, हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से गिरेगा, हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे आके मगर ये बाउंस बैक करेगा। पोजीशन उतना बना हुआ है कि नीचे आने के लिए कुछ मतलब ही नहीं है सिल्वर को, ऊपर जाने के लिए ऑलरेडी है। तो फिर भी 170 का ऑलरेडी हमने फिक्स कर रखा है। 170 ऊपर गया तो उस जगह पर थोड़ा मैं सतर्क हो जाऊँगा, मेरी तरफ से अलर्ट हो जाऊँगा, क्योंकि हो सकता है कि इस जगह पर ट्रैप करके नीचे आ जाए, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपना कैपिटल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाकी गोल्ड सिल्वर में मेरी सबसे न्यूट्रल व्यू है। बाकी मॉर्निंग तक कुछ इसके ऊपर एक्टिविटी हुआ तो मैं टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम को ज़रूर जुड़ लीजिए, जुड़ जाइए, और साथ में शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि आपका साथी होगा कोई ना कोई जो कि मार्केट में आया है कुछ पैसा कमाने के लिए, अपना थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए खुद को आया है कि अपना कुछ बना लो। तो जो बनाना चाहता है उसको बनाने दीजिए, जो बनाना नहीं चाहता है, जो जिसको बनाना कुछ है नहीं है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं है। जिसको कुछ करना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम लोग 200 रुपये प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसमें खुश हो जाते हैं, ठीक है, मिल गया ना 200, कौन देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है, मिल गया तो बहुत बढ़िया है। नहीं मिला, जैसे आज मैंने कुछ किया नहीं, प्रॉफिट बुक किया नहीं, एक ही जगह ऐसे भी किया था, वो भी निफ्टी 20 में। मैंने देखा ठीक है, निफ्टी 20 में पोजीशन नहीं था मेरे पास, मैं थोड़ा बहुत कर देते, 15,000 के आसपास मैंने 15K का उस जगह पोजीशन बनाया था, ठीक है। तो बस छोड़ दिया और कुछ नहीं किया। बाकी कैश ऑलरेडी लेके बैठा हूँ,
कुछ हुआ तो भाई साहब कूद जाएंगे, नहीं हुआ तो बैठ जाएंगे। कोशिश हम लोग यही करते हैं कि रेगुलर कुछ इनकम जनरेट जैसे जिसमें हो जाए तो उसमें बहुत बढ़िया है। तो कोशिश है, कहाँ तक पहुँचेगा कोशिश, उसके लिए आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो और भी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में देखिए, विश्वास ऐसा चीज़ होता है जो कि टूटना नहीं चाहिए, और मैं उस क्लास से बिलोंग करता हूँ जिसमें मेरा पैसा डूब गया तो मैं पागल हो जाऊँगा। तो इसलिए मेरे को पैसा बहुत डर लगता है, और जिसमें मैं खतरा इतना है कि मार्केट है तो रिस्क है, उस रिस्क को मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसीलिए हम लोग ईटीएफ में ही हैं और ईटीएफ में ही रहेंगे। स्टॉक के बारे में कोई कोई तो ईटीएफ का व्यू देते रहते, साथ में स्टॉक का व्यू भी देता है। हम लोग तो स्टॉक से ही दूर रहते हैं भाई साहब। स्टॉक क्या होता है कुछ पता नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टॉक में ऐसे गिरावट होता है कि जो झेल नहीं पाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जिसके पास जैसे कैपिटल है उसका व्यू उसके तरफ होगा, ठीक है। हमारे पास छोटा कैपिटल है तो हम छोटा व्यू लेके चल रहे हैं। चलिए, आशा करता हूँ गोल्ड सिल्वर का व्यू आपको समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, साथ में आपका फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए, जिसमें कि आपका एक फीडबैक बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में गाइस मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।